नमस्कार। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जब ठाकुर जी के गले के कैंसर का पता चलता है और उसके पहले से ही जब उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तब कैसे उनके जितने भी शिष्य थे उनकी चिंता करते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और ठाकुर जी को मना भी करते हैं कि वो सत्संग कम करें क्योंकि अधिक बोलने से उनकी गले का घाव बढ़ रहा है। पर ठाकुर जी किसी की नहीं सुनते और अपने गले के कष्ट को बहुत शांतिपूर्वक झेल रहे हैं। और आज के वाचन में हम ये भी सुनेंगे कि कैसे जब नरेंद्र को पता चलता है कि ठाकुर का कष्ट बढ़ता जा रहा है और रात दिन उनके साथ किसी का रहना ज़रूरी हो गया है, तो वो ये निर्णय लेता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगा पर ठाकुर जी के साथ ही रहेगा और उनकी सेवा करेगा। और साथ ही उसके अन्य शिष्य भी उसका सहयोग करने के लिए कटिबद्ध दिखते हैं। तो चलिए आज का वाचन शुरू करते हैं। मेरे गले की वेदना पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है, ठाकुर ने डॉक्टर को बताया। कष्ट अधिक है, मुंह खोलिए। रोग पहले से बढ़ गया है। भावावेश अधिक हुआ या बातें अधिक की? डॉक्टर को पनिहाटी महोत्सव के विषय में बता दिया गया। उस दिन तो पानी भी बहुत बरसा था। आप सारा दिन भीगते रहे होंगे। हाँ, भीगा भी था, ठाकुर ने स्वीकार किया। डॉक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पानी में भीगे होंगे, भीगे पैरों के साथ देर तक भावावेश में रहे होंगे। रोग तो बढ़ना ही था। ये सब राम के कारण हुआ। यदि वो दृढ़ भाव से मना कर देता तो क्या मैं पनिहाटी जाता? राम बाबू डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर ने टोका। आपको अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। डॉक्टरी नहीं करता तो क्या? राम ने डॉक्टरी पास तो की है। वो मना कर देता तो क्या मैं उसकी बात नहीं मानता? ठाकुर अब भी रुष्ट थे। ऊपर जल, नीचे जल, आकाश से वृष्टि, रास्ते में कीचड़। ऐसी स्थिति में राम मुझे वहां जाकर नचा लाया। वो पास किया हुआ डॉक्टर है। यदि वो अच्छी तरह मना करता तो मैं क्या वहां जाता? ठीक है, तो राम बाबू ने बहुत बड़ी भूल की, डॉक्टर बोला। खैर, जो होना था हो गया। अब आप कुछ दिन सावधानी से रहें तो दर्द ठीक हो जाएगा। ठाकुर बोले, परंतु एकदम बातचीत बंद कर क्या रहा जा सकता है? इतनी दूर से लोग आते हैं, मैं उनसे एक बात भी ना करूं, ये कैसे हो सकता है? आपको देखने से ही आनंद होता है, डॉक्टर ने आश्वासन दिया। बात ना भी करें तो किसी को कष्ट नहीं होगा। आप एक बार अच्छे हो जाइए, तब बातें ही बातें होंगी। 14 जुलाई को रथ यात्रा दिवस था। बलराम के घर में प्रतिवर्ष रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। ठाकुर एक दिन पहले ही दक्षिणेश्वर से बलराम के घर आ गए थे ताकि रथ यात्रा के दिन ही अधिक भागदौड़ न करनी पड़े। डॉक्टर के कहने के अनुसार ठाकुर के कंठ पर लेप तो हो गया था, किंतु उन्हें बोलने से रोकना बहुत कठिन था। उनसे मिलने के लिए कोई न कोई आता ही रहता था और बिना संवाद के ठाकुर रह नहीं सकते थे। शारदा प्रसन्न ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया तो ठाकुर जैसे स्नेह विह्वल होकर शिकायत करने लगे, तू दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता? और जब मैं कलकत्ता आता हूं तो तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? शारदा प्रसन्न की निर्मल आंखों में सरलता की मुस्कान थी। मुझे खबर नहीं मिलती। अब ठाकुर के लिए शिकायत का कोई अवसर नहीं था। शारदा की अवस्था कम थी, निरा बालक ही तो था। वो अन्य वयस्क भक्तों के समान स्वतंत्र और समर्थ तो नहीं था कि स्वयं दक्षिणेश्वर आ सकता अथवा उनके कलकत्ता आने जाने का समाचार रख सकता। अब तुझे खबर दूंगा, ठाकुर ने कहा और महेंद्र गुप्त की ओर देखा। लड़कों की एक सूची तो बनाओ। महेंद्र गुप्त का संपर्क इन लड़कों से प्रायः रहता ही था और अवसर मिलने पर वो इस प्रकार की सूचनाएं उन्हें दे ही देता था।
सूची बनाने की बात तो उसने कभी सोची ही नहीं थी। घर वाले मेरा विवाह कर देना चाहते हैं। शारदा बोला, मास्टर जी कितनी बार विवाह की बात पर मना कर चुके हैं। हाँ, मैंने कहा था कि अभी इसे विवाह नहीं करना है, महेंद्र गुप्त ने बताया। हाँ, अभी विवाह क्यों? और ठाकुर का ध्यान शारदा के विवाह से हटकर उसके विकास की ओर चला गया। वो महेंद्र गुप्त की ओर मुड़े। शारदा अच्छी अवस्था हो गई है। पहले संकोच का भाव था, अब मुंह पर आनंद आ गया है। तब नरेंद्र ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर का भाव सर्वथा बदल गया। उसका पूरा ध्यान अब नरेंद्र पर केंद्रित था। तेरे स्कूल की आज छुट्टी नहीं है कि अब आया है? ठाकुर ने पूछा। स्कूल की तो छुट्टी है, नरेंद्र उनके पास बैठता हुआ बोला, पर अभी तो 10 ही बजे हैं, कोई बहुत देर तो नहीं हुई। तुझे लगता है कि नहीं हुई, ठाकुर बोले। महेंद्र को देख, कल से ही है, तुझसे तो वो बड़ा मास्टर है। रात को भी यहीं था, सुबह से मेरे साथ है, कितनी बातें करनी होती हैं। महेंद्र मुझसे बड़ा मास्टर अवश्य है, नरेंद्र बोला, पर आपके पास बैठे रहने से आप बातें बहुत करते हैं और आपको डॉक्टर ने अधिक बोलने से मना किया है। अरे बिल्कुल बिना बोले जा रहा। अरे बिल्कुल बिना बोले रहा जा सकता है क्या? ठाकुर बोले। तू था कहाँ सुबह से? वकील के पास गया था, नरेंद्र ने बताया। मुकदमे के विषय में बात करनी थी। तब तो तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, ठाकुर बोले और उन्होंने शारदा की ओर देखा। जा तो भागकर बलराम से कह नरेंद्र आया है, उसे जलपान कराए। नरेंद्र ने देखा ठाकुर आनंदमयी मुद्रा में थे। उनके व्यवहार पर रोग के कष्ट का आवरण कहीं नहीं था और उनका वात्सल्य तो जैसे उनके आनंद से, आंखों से, अधरों से अविराम टपक रहा था। ठाकुर का यह रूप भी विचित्र था, जब वो भक्ति और ज्ञान को भूलकर पूर्णतः एक सांसारिक माँ के समान मोहग्रस्त दिखाई पड़ते थे। माँ जैसे संतान को खिलाकर स्वयं तृप्ति पाती है, वैसे ही ठाकुर थे। सामने बैठाकर खिलाना चाहते थे, अपने हाथों से खिलाना चाहते थे और फिर बालक के समान अपने हाथों से उसका शरीर सहलाना चाहते थे, अपनी उंगलियों से उसके बाल संवारना चाहते थे। तभी कमरे में गोपाल की माँ ने प्रवेश किया। वो जल्दी जल्दी चलती हुई ठाकुर के निकट आती हुई बोली, मारे आनंद के मेरे आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसने भूमिष्ठ होकर ठाकुर को प्रणाम किया। ये क्या? ठाकुर बोले, मुझे गोपाल भी कहती हो और प्रणाम भी करती हो? मुझे आदमी भेजकर बुलाया। बाप रे, किस लिए? गोपाल की माँ उठ बैठी। रसोई में जाओ और तरकारी बनाओ जाकर, ठाकुर ने कहा। खूब बघार देना जिससे यहाँ तक सुगंध आए। रसोई में जाकर तरकारी को बघार दूं? गोपाल की माँ जैसे हतप्रभ रह गई। घर के लोग क्या सोचेंगे? उन्हें कुछ सोचना नहीं है, ठाकुर बोले। सब लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद पाएंगे, नरेंद्र भी यहीं खाएगा। वो भीतर जाते जाते रुक गई, नरेंद्र की ओर मुड़ी। उसके हाथ भी जैसे स्वतः जुड़ने के लिए उठे, किंतु उन्हें उसने बलात् रोक दिया। मेरी कुछ बन गई भैया या कुछ बाकी है? गोपाल की माँ कमारहाटी गांव की एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसका नाम अघोर मणि था। 30 वर्षों से एकांत साधना के पश्चात वो एक दिन एक परिचित महिला के साथ ठाकुर के दर्शन करने आई थी। ठाकुर ने उन्हें बैठाया, भक्ति विषयक अनेक उपदेश दिए और भजन गाकर सुनाए। पुनः आने के आग्रह के साथ उन्हें विदा किया। कुछ दिनों के पश्चात जप करते समय गोपाल की माँ के मन में दक्षिणेश्वर जाने की इच्छा उठी। 2-3 पैसों के सस्ते संदेश खरीदकर गोपाल की माँ दक्षिणेश्वर पहुंची। ठाकुर ने उसे देखते ही कहा, तुम आई हो, मेरे लिए क्या लाई हो? लाओ दो, मैं खा लूं।
गोपाल की माँ को यह साधु विचित्र लगा जो उसके आते ही खाने के लिए मांग रहा था। उसने अत्यंत संकोच के साथ निकालकर संदेश दिए। ठाकुर ने स्वाद से खाते हुए कहा, तुम पैसे खर्च करके संदेश क्यों लाती हो? नारियल के लड्डू बनाकर रख लेना और आते समय उन्हीं में से 2-3 लेती आना, या फिर जो कुछ तुम अपने हाथ से बनाती हो, लौकी के पत्ते का साग या आलू बैंगन और बड़ी के साथ सहजन की फली की सब्जी, वो भी ले आना। तुम्हारे हाथ की रसोई खाने की बड़ी इच्छा होती है। गोपाल की माँ के मन में बड़ा असमंजस था। मैं अच्छे साधु के दर्शन करने चली आई जो केवल खाऊं खाऊं ही करता रहता है। मैं ठहरी निर्धन भिखारिन, कहाँ से इतना खिलाऊंगी? जाने दो, अब जो भी है, अब नहीं आऊंगी। किंतु इस संकल्प का निर्वाह नहीं हुआ। प्रबल आकर्षण के सम्मुख उसे हारना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो चचड़ी बनाकर ठाकुर के पास आई। ठाकुर ने मांग कर खाया और कहा, आहा कितना स्वादिष्ट है, मानो सुधा हो सुधा। ठाकुर के सुख को देखकर गोपाल की माँ आनंद से विह्वल हो उठी। ऐसा रोमांच हुआ कि नेत्रों में जल भर आया। पर यह संशय बना ही रहा कि कहीं निर्धन जानकर उसका मन रखने के लिए तो ठाकुर उसकी लाई वस्तु की इतनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। 3-4 महीने तक गोपाल की माँ ठाकुर के दर्शनों के लिए आती रही और ठाकुर धर्म अथवा भक्ति की चर्चा के स्थान पर हर बार केवल यही कहते थे कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, या ये लाना वो लाना। दुखी होकर गोपाल की माँ अपने आराध्य को पुकार के बोली, गोपाल तुम्हें पुकार कर क्या हुआ? मुझे ऐसे साधु के पास ले गए जो केवल खाने ही खाना की बात करता है, बस और अब मैं नहीं आऊंगी। गोपाल की माँ अपने कमरे में प्रातः 3 बजे जप करने के लिए बैठी तो उसे लगा ठाकुर उसके निकट बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसने दक्षिणेश्वर में देखा था। वो चकित रह गई, इस समय ये यहाँ कहाँ आ गए? उसने साहस जुटाकर ठाकुर का बायां हाथ पकड़ लिया, पर जो उसके हाथ में आया वो एक छोटे बालक की कलाई थी, 10 महीने के गोपाल की कलाई। वो सचमुच का गोपाल था। घुटने रेंगने की मुद्रा में वह उनके सामने बैठा था। उसने एक हाथ उठाया, गोपाल की माँ की ओर देखा और बोला, माँ मक्खन दो। गोपाल की माँ स्तब्ध रह गई। ये सब क्या है? अपनी असहायता पर रो पड़ी। बेटा, मैं दीन दुखिया गरीब भिखारिन हूँ, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तेरे लिए मक्खन मलाई कहाँ से लाऊं? पर गोपाल नहीं माना। छीके पर से उतार कर गोपाल की माँ ने उसे लड्डू दिए। बेटा गोपाल, मैं तुझे ऐसी घटिया चीज़ खाने को दे रही हूँ, कहीं तुम भी मुझे ऐसी चीज़ मत खिलाना। वो जप नहीं कर सकी। ठाकुर की शिशु लीला चलती ही रही। कभी वो उसकी गोद में जा बैठता, कभी उसकी माला छीन लेता, कभी उसके कंधे पर चढ़ बैठता, कभी सारे कमरे में रेंगता फिरता। सवेरा होते ही गोपाल की माँ पागलों के समान दक्षिणेश्वर की ओर भागी। गोपाल उसके वक्ष से लगा हुआ था और उसके 2 लाल लाल चरण उसके शरीर के साथ सटे झूल रहे थे। गोपाल की माँ ने शिशु गोपाल और ठाकुर में तादात्म्य पाया। अश्रु भरी आंखों से ठाकुर को निहारती रही और अपने साथ लाई हुई खीर मलाई मक्खन आदि चीज़ें अपने हाथों ठाकुर को खिलाने लगी। तब से ठाकुर गोपाल हैं और अघोरमणि गोपाल की माँ। ठाकुर सदा ही उससे विभिन्न व्यंजनों की मांग करते रहते और वह पका पका कर उन्हें खिलाती रहती। अपराह्न के प्रायः 1 बजे तक सब लोग भोजन कर चुके थे। ठाकुर अपने शिष्य भक्तों के साथ बैठक में बैठे चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र, छोटा नरेंद्र, नारायण, हरिपद, महेंद्र गुप्त इत्यादि उनको घेरे बैठे थे। अच्छा महाराज, मनुष्य की स्वाधीन इच्छा का कोई अर्थ है या नहीं? छोटे नरेंद्र ने पूछा। मैं कौन हूँ? पहले
इसे तो खोज लो, ठाकुर ने हंसकर कहा। मैं की खोज करते ही वो निकल पड़ेंगे। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री, ये भाव हो जाता है। तुम लोगों ने सुना है, चीन का यांत्रिक पुतला संदेश लेकर दुकान में चला जाता है। तुम लोग भी उसी पुतले के समान हो। केवल ईश्वर ही एकमात्र कर्ता है। स्वयं को अकर्ता समझकर कर्ता के समान कार्य करते रहो। ठाकुर ने एक दृष्टि उन पर डाली। जब तक उपाधियां हैं तभी तक अज्ञान है। मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं कर्ता हूँ, पिता हूँ, गुरु हूँ, ये सब अज्ञान से होता है। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, ये ज्ञान है। ये भाव आने पर सब उपाधियां दूर हो जाती हैं। काठ के जल जाने पर न शब्द होता है, न ताप रहता है, सब ठंडा हो जाता है। शांति शांति शांति। ठाकुर ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो उनकी मुद्रा बदल चुकी थी। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणेश्वर में उत्सव की तैयारी थी। ठाकुर ने दक्षिण के बरामदे में बैठकर शरीर पर तेल लगवाया। स्नान कर अंगोछा लपेटे हुए ठाकुर ने बरामदे से ही देवताओं को प्रणाम किया। वो स्वयं को इतना अक्षम अनुभव कर रहे थे कि काली मंदिर अथवा राधाकांत के मंदिर तक भी नहीं जा सके। रामचंद्र दत्त ठाकुर के लिए नए वस्त्र लाया था, वृंदावनी धोती और ओढ़ने के लिए लाल दुपट्टा। वस्त्र पहनकर उन्होंने देवताओं को पुनः नमस्कार किया। गोपाल की माँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ठाकुर को खिलाने के लिए कमार हाटी से पकाकर भोजन लाई थी। ठाकुर के निकट आकर खेदपूर्ण स्वर में बोली, तुम ये भी नहीं खाओगे? ये देखो, ठाकुर ने अपने कंठ पर हाथ रखकर कहा, मुझे ये बीमारी हो गई है। मेरे दुर्भाग्य की जो गोपाल मुझसे प्रतिदिन खाने को मांगता था, वो जन्माष्टमी के दिन ही भोग नहीं लगा रहा। वो बोली, फिर मेरी कैसी जन्माष्टमी? ठाकुर चुप रहे। अच्छा, गोपाल की माँ बोली, थोड़ा हाथ में तो ले लो, तुम आशीर्वाद दो, ठाकुर ने कहा। गोपाल की माँ अवाक खड़ी रह गई। कोई भक्त मिस्री लेकर आया था। उसने ठाकुर को समर्पित किया तो गोपाल की माँ ने थैली थाम ली। ये मिस्री नौबत खाने ले जा रही हूँ। वो बोली, नहीं, यहीं रहने दो। ठाकुर बोले, यहाँ भक्तों के लिए खर्च होती है, कौन 100 बार मांगता रहेगा। 11 बज रहे थे कि बलराम, नरेंद्र और नवगोपाल आए। नरेंद्र ने आकर प्रणाम किया तो ठाकुर उल्लसित हो उठे। चल चल, कमरे में चलें। वो नरेंद्र के सहारे से अपने कमरे में आ गए। श्यामपद भट्टाचार्य से मिला रे? ठाकुर ने तख्त पर बैठने के पश्चात बलराम से पूछा। हाँ महाराज, बलराम बोला। उन्होंने कहा है, नरेंद्र की छाती पर पैर रखने से नरेंद्र को जैसा भावावेश हुआ था वैसा मेरे लिए तो नहीं हुआ। ठाकुर ने अपनी स्नेहमयी दृष्टि नरेंद्र पर डाली और बोले, सारा चमत्कार पैर का ही नहीं होता, कुछ श्रेय छाती का भी होता है। जी, बलराम की प्रश्नवाचक दृष्टि उनकी ओर उठी। कामिनी कांचन में लगा मन विक्षिप्त होता है और विक्षिप्त मन को एकत्र करना बड़ा कठिन होता है। ठाकुर के स्वर में हल्की सी वितृष्णा झलकी। श्यामपद भट्टाचार्य ने मुझे कहा था कि उसे सॉलिसिटरपन करना पड़ता है। नरेंद्र आदि का मन विक्षिप्त थोड़े ही है, उनमें अभी कामिनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ है। अपनी बात समाप्त करते करते ठाकुर ने जोड़ा, उससे कहो अपनी तुलना नरेंद्र से ना करे। नरेंद्र उठा, कहीं ठाकुर उसकी प्रशंसा करनी आरंभ ना कर दें। कहीं वो शुरू हो गए तो उन्हें रोकना कठिन होगा। उनका स्नेह कोई मर्यादा नहीं मानता।
ऐसे में वो नरेंद्र को ऊंचा उठाते जाएंगे और श्याम पद भट्टाचार्य हीन से हीनतर होते दिखाई पड़ेंगे। पर ऐसी स्थिति आई नहीं। इससे पहले कि आगे वो कुछ कहते, गिरीश अपने 2 मित्रों के साथ आ उपस्थित हुआ। वो गाड़ी में आया था, किंतु गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकती थी। कमरे तक आने के लिए सारा बरामदा उसे पैदल ही पार करना था। उसकी चाल और वाणी दोनों बता रही थी कि उसने मदिरा पी रखी थी, किंतु आज वो अपने आक्रामक रूप में नहीं आया था। बहुत ही ध्वस्त मनः स्थिति में था। उसकी आंखों में अश्रु बह रहे थे। आते ही वो ठाकुर के सम्मुख अपने घुटने टेक कर बैठ गया और अपने मस्तक ठाकुर के चरणों पर रख कर निश्चिंत मन से रोने लगा। ठाकुर उसकी पीठ पर हल्की थपकियां देने लगे। उसने ठाकुर के चरण कसकर पकड़ लिए और बोला, कहिए, 1 वर्ष तक मैं सेवा करूंगा, क्या आप मेरे घर चलेंगे? कोई कुछ कहता रहे, मुझे चिंता नहीं है। ठाकुर के चरणों पर गिरीश की पकड़ और भी दृढ़ हो गई। आप कहिए कि आप 1 वर्ष तक मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। अच्छा, तुम्हारे घर जब जाऊं तब सेवा करना, ठाकुर ने स्नेहपूर्वक कहा। नहीं, ये नहीं, गिरीश हठपूर्वक बोला, यहीं करूंगा। अच्छा, ठाकुर ने स्निग्ध भाव से उसकी ओर देखा। जैसी ईश्वर की इच्छा। नरेंद्र उन दोनों का वार्तालाप बड़े ध्यान से सुन रहा था। गिरीश की हट को वो एक शराबी की सनक से अधिक महत्व नहीं देता था। उसका क्या था, अभी ठाकुर उसे मना कर दे तो बकझक करने लगेगा। वो अपने होश में तो था नहीं, किंतु ठाकुर उसे कह क्यों नहीं देते कि वो 1 वर्ष पर्यंत उनकी सेवा करता रहे। गिरीश क्या यहाँ आकर 1 वर्ष रहना चाहता है? नहीं, वो 1 वर्ष तक यहाँ कैसे रहेगा? वो अपना घर, अपना थिएटर, अपना समाज छोड़ नहीं सकता। सहसा नरेंद्र चौंका। इस याचना का एक पक्ष दूसरा भी है। गिरीश यहाँ आकर रहे ना रहे, ठाकुर का यहाँ 1 वर्ष पर्यंत रहना तो अनिवार्य है, और ठाकुर गिरीश को ये वचन नहीं दे रहे हैं, तो क्या ठाकुर का शरीर 1 वर्ष भी नहीं रहेगा? नरेंद्र को लगा कि उसके सामने गिरीश की याचना और ठाकुर की टाल मटोल दोनों का ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अच्छा महाराज, आप अपने मुंह से अपने घाव को एक बार आदेश दीजिए कि वो अच्छा हो जाए। गिरीश ने कुछ डगमग स्वर में कहा और ठाकुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ गया। अच्छा, लाइए मैं स्वयं ही झाड़े देता हूँ। काली काली। अरे क्या करता है, ठाकुर बोले, मुझे चोट लग जाएगी। लाटू हुक्का ले आया। उसने वो गिरीश के निकट रख दिया। तुम हुक्का पियो। ठाकुर ने हुक्का उसकी ओर खिसकाया। मेरे रोग की चिंता छोड़ो। नहीं, गिरीश ने हाथ से हुक्का परे हटा दिया। अच्छा हो जा। क्या अच्छा नहीं हुआ? गिरीश ने फिर ठाकुर की ओर देखा। यदि आपके चरण में मेरी भक्ति होगी तो अवश्य अच्छा हो जाएगा। कहिए, अच्छा हो गया। जाओ भाई, ये सब बातें मुझसे नहीं कही जाती। ठाकुर के स्वर में वितृष्णा थी। रोग के अच्छे होने की बात माँ से मैं नहीं कह सकता। जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। पर गिरीश पर उनकी बात का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आप मुझे बहका रहे हैं। जो होगा आपकी ही इच्छा से होगा। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, ठाकुर बोले। मैं स्वयं को श्री कृष्ण का एक साधारण सा भक्त मानता हूँ, स्वयं श्री कृष्ण नहीं। तुम्हें जैसे रुचे सोच सकते हो, अपने गुरु को भगवान समझ सकते हो, पर इन सब बातों के कहने से अपराध होता है। ऐसी बातें फिर मत कहना। पर गिरीश ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। वो अपनी हट पर अड़ा रहा।
कहिए, अच्छा हो जाएगा। इस बार ठाकुर मुस्कुराए। अच्छा कहता हूँ, जो कुछ हुआ है वो चला जाएगा। नरेंद्र पुनः चौंका। ठाकुर कितनी सावधानी से शब्दों का चयन कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि घाव भर जाएगा अथवा रोग का उपचार हो जाएगा अथवा वो स्वस्थ हो जाएंगे। वो कह रहे थे जो कुछ होगा वो चला जाएगा। इसका क्या अर्थ है? जो कुछ हुआ है चला जाएगा। इसका अर्थ है जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। शरीर भी चला जाएगा, घाव भी चला जाएगा, रोगी के साथ रोग भी चला जाएगा। नरेंद्र ने बलात् स्वयं को रोका। क्या सोच रहा है वो? हो सकता है ठाकुर वो सब ना कहना चाहते हों जो उनके शब्द में से नरेंद्र समझ रहा था। ये सब उनके अपने आशंकित मन की दुष्कल्पना भी तो हो सकती है। गिरीश के मदमत मन ने इस बार उल्टी छलांग लगाई। वो भूल गया कि वो ठाकुर के रोग और कष्ट की बात कर रहा था और उनके स्वास्थ्य का वरदान मांग रहा था। सहसा ही उसने एकदम असंपृक्त प्रश्न पूछा, क्या बात है, इस बार आपने अपने दैवी सौंदर्य के साथ जन्म नहीं लिया? वो कुछ रुका, जैसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो, और फिर स्वयं ही बोला, लगता है इस बार बंगाल का उद्धार होगा। केवल बंगाल का ही क्यों? नवगोपाल ने हस्तक्षेप किया। समस्त जगत का उद्धार होगा। ये यहाँ क्यों है? इसका अर्थ किसी की समझ में आया? गिरीश ने उपस्थित लोगों पर इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे उनसे जवाब तलब कर रहा हो। जीवों के दुख से विकल होकर आए हैं उनका उद्धार करने के लिए। बाहर से गाड़ीवान ने पुकारा, बाबू, ओ बाबू मुशाय। गिरीश का जैसे रंग भंग हो गया। वो आवेश में उठा और झूमता झामता गाड़ीवान से निबटने के लिए चल पड़ा। इसे देखो, ये कहाँ जा रहा है? ठाकुर ने महेंद्र गुप्त की ओर देखा। गाड़ीवान को मारेगा तो नहीं? महेंद्र गुप्त उठकर उसके पीछे पीछे चला, किंतु तभी गिरीश लौटकर आया और हाथ जोड़कर ठाकुर के सामने खड़ा हो गया। भगवान, मुझे पवित्रता दो जिससे कभी थोड़ा सा भी पाप चिंतन ना हो। तुम पवित्र तो हो ही, ठाकुर ने उसे दिलासा दिया। तुम में इतनी भक्ति और विश्वास जो है, तुम जो आनंद में हो ना। जी नहीं, मन खराब रहता है, बड़ी अशांति रहती है। इसी से तो शराब पी और खूब पी। लगा वो पूर्णतः अपने होश में है, किंतु वो फिर भी बहका। भगवान, आश्चर्य हो रहा है, मैं पूर्ण ब्रह्म भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी तपस्या मैंने की जिससे इस सेवा का अधिकारी हुआ? ठाकुर ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एकदम शिशु भाव चेहरे पर लाकर बोले, थोड़ा भोजन करूँगा और फिर थोड़ा विश्राम। तुम लोग अब जरा बाहर जाकर बैठो। संध्या होने को थी कि डॉक्टर राखाल ठाकुर को देखने के लिए आए। सहसा ठाकुर ने अपने गले पर हाथ रखा और डॉक्टर की ओर मुड़े। शिशु के से अनुनय से बोले, भाई, इसे अच्छा कर दो। डॉक्टर राखाल हंस पड़े। मैं अच्छा करूँगा? ठाकुर ने हंसकर कहा, डॉक्टर भी नारायण का रूप है। नारायण ही तो डॉक्टर के रूप में आते हैं। वो रुके। मैं प्रत्येक व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखता हूँ। यदि तुम कहो कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण है, तो फिर डॉक्टर से उपचार कराने के बदले मैं शांत होकर बैठ क्यों नहीं जाता? तो मेरा उत्तर है कि पागल होकर सबको मारने के लिए दौड़ता हुआ हाथी भी नारायण है और उस पर बैठा हुआ उसे नियंत्रित करने का प्रयत्न करता हुआ चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सावधान करता हुआ महावत भी नारायण है। तो भाई, मैं तो उस महावत नारायण की ही बात मानूंगा। रोग भी नारायण का ही दिया हुआ है और डॉक्टर भी नारायण का ही भेजा हुआ है। उन्होंने रुककर डॉक्टर राखाल को देखा। शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु है। शुद्ध मन में जो बात पैदा होती है वो उन्हीं की वाणी है। महावत नारायण वो ही हैं।
उनकी बात फिर क्यों ना मानूं? वो ही करता है। मैं को जब तक उन्होंने बना रखा है तब तक उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके रोग की परीक्षा कर लें। डॉक्टर राखाल उठ खड़े हुए। ठाकुर ने जैसे सहम कर उनकी ओर देखा। एक डॉक्टर ने परीक्षा के नाम पर ऐसे जीभ दबाई थी कि जैसे बैल की जीभ दबाई जाती है। नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। डॉक्टर राखाल हंसे। आप निश्चिंत रहिए, तनिक भी पीड़ा नहीं होगी। ठाकुर ने मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने टॉर्च चलाई थी कि ठाकुर ने पुनः अनुनय पूर्वक कहा, भाई इसे अच्छा कर दोगे ना? डॉक्टर राखाल हंस पड़े। मैं रोग का निदान करूंगा और दवा करूंगा। आपको स्वस्थ करना ईश्वर का काम है। परीक्षण कर डॉक्टर दवा देकर विदा हो गए तो ठाकुर ने जैसे कुछ निश्चिंत होकर कहा, सारा दिन ऐसे ही बीत गया। नरेंद्र कुछ गा। नरेंद्र ने गाना आरंभ किया, किंतु वो देख रहा था कि ठाकुर के रोग का कष्ट उन्हें संगीत का आनंद भी नहीं लेने दे रहा था, और यदि ठाकुर ही संगीत में रस नहीं लेंगे तो गाने का क्या लाभ। संगीत अधिक देर तक नहीं चल सका। बाग बाजार में योगींद्र मोहिनी के घर ठाकुर भोजन के लिए निमंत्रित थे। नरेंद्र, रामचंद्र दत्त, गिरीश, देवेंद्र, महेंद्र गुप्त, शरत, शशि एक एक कर सब आ गए थे, किंतु ठाकुर ही नहीं आए थे। सब जानते थे कि सामान्यतः ठाकुर इस प्रकार विलंब नहीं किया करते थे, किंतु इन दिनों उनका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं था कि अपनी इच्छानुसार सब स्थानों पर आ जा सकें। भोजन तैयार था और अन्य सब लोग आ भी चुके थे, पर ठाकुर के आए बिना कोई भी भोजन आरंभ करना नहीं चाहता था। अच्छा, मैं किसी को भेजती हूँ, योगींद्र मोहिनी ने कहा। वो दक्षिणेश्वर जाकर उन्हें लिवा लाए। योगींद्र मोहिनी व्यवस्था करने के लिए बाहर चली गई। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण के महीने बीत गए। भाद्र के भी इतने दिन निकल गए, पर चिकित्सा से ठाकुर की वेदना तनिक भी कम नहीं हुई है। शरत बोला, एकादशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या आदि के दिन तो वेदना और भी बढ़ जाती है। कठोर खाद्य पदार्थ तथा तरकारी आदि निगलना अब असंभव हो गया है। दूध, भात और सूजी की खीर इत्यादि भी कठिनाई से ही खा पाते हैं। लोगों को दिन रात धर्मोपदेश देना भी तो बंद नहीं करते। रामचंद्र दत्त ने कुछ खींच कर कहा। वाक यंत्र के अत्यधिक व्यवहार के कारण गले के भीतर घाव होने का उपक्रम है। डॉक्टर लोग इसे क्लर्जीमन सोर थ्रोट कहते हैं। प्रगाढ़ ईश्वर प्रेम और संसार संतप्त मनुष्यों के प्रति करुणा से विवश होकर वो समाधि और वाक संयम के प्रति लक्ष्य रखने में समर्थ नहीं हो पा रहे। गिरीश बोला, अब मेरे जैसा कोई आदमी मदिरा में धुत होकर रोता हुआ बकझक करने उनके पास पहुंच जाए तो वो चुप भी कैसे रहें? कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उन्हें। वो भी जानते हैं कि वाक यंत्र का प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं, शशि ने कहा। अपने शरीर को इंगित कर उन्होंने कहा था, एक तो फूटा ढोल, ऊपर से दिन रात इसे बजाना, कितने दिन टिकेगा ये? हाँ, इस प्रकार के झगड़े आजकल बहुत हो रहे हैं, नरेंद्र बोला। मैंने भी तो सुना है कि दुखी होकर उन्होंने माँ से कहा, तू सारे गंदे आदमियों को मेरे पास लाती है, 1 सेर दूध में 5 सेर जल। फूंकते फूंकते, ईंधन ढकेलते ढकेलते मेरी आंखें ही फूट गई हैं, हड्डी मिट्टी बन गई है। अब मैं उतना नहीं कर पाता। तुझे शौक हो तो तू स्वयं आकर कर। अच्छे अच्छे आदमियों को मेरे पास ला दे, जिन्हें 1-2 बातें कह देने से ही हो जाए। योगींद्र मोहिनी लौट आई। आदमी भेज दिया है। श्रम भी तो बहुत करते हैं, शरत ने कहा। महाभाव की प्रेरणा से उन्हें निद्रा बहुत कम आती है। रात को 11 बजे सोने के कुछ बाद ही वो भावावेश में उठने टहलने लगते हैं। रात में 3-4 बार शय्या त्याग करने पर भी वो प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं।
हाँ, इस प्रकार के श्रम से शरीर का क्षय तो होगा ही, नरेंद्र बोला। मुझे भी ऐसा लगता है, योगींद्र मोहिनी ने कहा। गौरी माँ को भी उन्होंने यही कहा था, मैं पानी डालता हूँ तुम मिट्टी सान। चकित गौरी माँ ने पूछा, यहाँ मिट्टी कहाँ है जो सानू? यहाँ तो सभी को कंकड़ ही कंकड़ हैं। नरेंद्र बोला, ऐसा तो नहीं है कि वो स्वयं इस बात को समझते नहीं, वो स्वयं इस श्रम को कम करना चाहते हैं। उस दिन कह रहे थे ना, माँ से आज मैं कह रहा था, विजय, गिरीश, केदार, राम तथा मास्टर इत्यादि को थोड़ी देर शक्ति दे, जिससे कोई नया आदमी आए तो इनसे कुछ तो तैयार होकर मेरे पास आए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, योगींद्र मोहिनी ने कहा। गौरी माँ को भी उन्होंने यही कहा था, मैं पानी डालता हूँ तू मिट्टी सान। चकित होकर गौरी माँ ने पूछा, यहाँ मिट्टी कहाँ है जो सानू? यहाँ तो सभी ओर कंकड़ ही कंकड़ है। ठाकुर ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने कहा कुछ और तूने समझा कुछ। इस प्रकार की माताओं को बहुत कष्ट है। तुझे उनके बीच कार्य करना होगा। 9 बज गए। वो व्यक्ति दक्षिणेश्वर से नहीं लौटा था। आप लोग भोजन आरंभ करें, योगींद्र मोहिनी ने हार कर कहा। अब इतनी देर में ठाकुर के आने की आशा नहीं है। योगींद्र मोहिनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति दक्षिणेश्वर से लौट आया। वो समाचार लाया था कि ठाकुर का रोग कुछ और बढ़ गया है। उनके कंठ तालु भाग से आज रक्त आया है। वो भोजन के लिए नहीं आ सकेंगे। सब लोग सन्न रह गए। ठाकुर के रोग का तो सबको पता ही था, किंतु इतनी जल्दी ऐसी स्थिति आने वाली है, इसका अनुमान उन्हें नहीं था। मैंने डॉक्टरी ग्रंथ पढ़कर और अपने डॉक्टर मित्रों से पूछकर जान लिया है कि ऐसा कंठ रोग क्रमशः कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। नरेंद्र बोला, आज रक्त आने की बात सुनकर ऐसा अनुमान होता है कि ये रोग भी कैंसर ही होगा। इस रोग की औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है। मेरा मन तो ये मानने को प्रस्तुत नहीं है। गिरीश पुनः बोला, तुम क्या कह सकते हो राम बाबू? मुझे लगता है कि सत्य तो वही है जो नरेंद्र कह रहा है, राम ने उत्तर दिया, किंतु मैं उसे साहसपूर्वक कह नहीं सकता जैसे नरेंद्र कह रहा है। सबके बीच मौन छा गया, जैसे सब लोग अपने अपने मन में इस नई स्थिति संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान कर रहे हों। तभी योगींद्र मोहिनी के मुख से एक सिसकी फूटी। सबकी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। श्री माँ ने मुझे बताया था, उसने रुंधे गले से कहा। ठाकुर ने उनसे बहुत पहले कहा था कि जब मैं किसी के भी हाथ का खाऊंगा, कलकत्ता में रात बिताऊंगा और खाद्य अग्रभाग किसी को देकर बाकी अंश स्वयं ग्रहण करूंगा, तो जानना कि शरीर छोड़ने में अब अधिक विलंब नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा मैंने भी सुना था, शरत ने समर्थन किया। क्या सुना था? गिरीश ने पूछा। नरेंद्र को जब अजीर्ण रोग हो गया था और वो बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं आया था, शरत ने कहा, ये तब की ही बात है। तुम अजीर्ण के कारण दक्षिणेश्वर नहीं गए थे? गिरीश ने नरेंद्र से जैसे स्पष्टीकरण मांगा। वो अजीर्ण के कारण नहीं, नरेंद्र बोला। मैंने सोचा कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी, इसलिए नहीं गया था। तब गिरीश ने शरद की ओर देखा। ठाकुर ने एक दिन प्रातः ही नरेंद्र को बुलवा भेजा। ऐसा हुआ? गिरीश ने पुनः नरेंद्र की ओर देखा। हाँ, नरेंद्र ने पुष्टि की। ठाकुर ने प्रातः ही बुलवा लिया। तब श्री माँ ने उनके लिए भोजन तैयार करवा कर रखा था। ठाकुर ने अपने लिए पका हुआ भात तथा तरकारी का रसा स्वयं न खाकर पहले मुझे दिया। मैंने खा लिया तो बचा हुआ अंश ठाकुर ने स्वयं ग्रहण किया। इस पर श्री माँ ने आपत्ति की। शरद बोला, उनसे कहा कि वो बचा हुआ अंश न खाएं, उनके लिए पुनः रसोई बना देंगी। पर ठाकुर ने चिंता नहीं की। बोले, नरेंद्र को अग्रभाग देने से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है, इससे कोई दोष न होगा।
किंतु श्री माँ को उनकी बहुत चिंता रही। श्री माँ ने उन्हें स्मरण नहीं कराया था कि उन्होंने ऐसा कहा था? गिरीश ने पूछा। स्मरण तो उसे कराया जाए जिसे कुछ विस्मृत हुआ हो, शरद बोला। ठाकुर को कुछ भी विस्मृत नहीं होता। मुझे भी बताया गया कि बहुत पहले एक बार ठाकुर ने कहा था, महेंद्र गुप्त ने कहा, कि बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानेंगे, श्रद्धा भक्ति करेंगे, तभी शरीर का अंतर ध्यान होगा। हाँ, कहा था ठाकुर ने सब, गिरीश कुछ खींच कर बोला। तो मान ले कि ये ठाकुर की भविष्यवाणियां हैं, उनका समय आ गया है, इसलिए हम सब उनके लिए कुछ ना कुछ करें। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे क्या? देखो जीसी, नरेंद्र ने बहुत शांत भाव से गिरीश को संबोधित किया। राम ने चकित होकर नरेंद्र को देखा। वो स्वयं से 19 वर्ष बड़े गिरीश चंद को जीसी कहकर संबोधित कर रहा था, जैसे वो उसका समवयस्क नहीं, कोई अंतरंग मित्र हो। गिरीश ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया था, जैसे उसके लिए ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। एक दूसरे पर खींचने और आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हम सब जानते हैं कि ठाकुर से कितना प्रेम करते हैं और उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्या प्रमाण है इसका कि सब कुछ करना चाहते हो? गिरीश अब भी खींचा हुआ था। एक से एक किस्सा कहानी सुना रहे हो। कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। नरेंद्र के स्वर में एक प्रकार की डपट थी। आज से प्रायः 2 महीने पहले अपने रोग की आरंभिक स्थिति में एक दिन ठाकुर प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक मौन धारण करके लेट गए थे। तब सबके मन में ऐसी आशंकाएं जन्मी थी। ठाकुर अस्वस्थ तो हैं, किंतु क्या उन्होंने जान लिया है कि शीघ्र ही वो इस धाम को छोड़ देंगे? वे बातें नहीं कर रहे थे तो श्री माँ भी रो रही थी। राखाल और लाटू तो खुलकर रो रहे थे। श्रीमती गोलाब सुंदरी भी वहीं थी, वो भी रो रही थी, और अनेक लोग भी। लोग ठाकुर से बार बार पूछ रहे थे, क्या आप सदा के लिए चुप रहेंगे? फिर भी उनके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया गया, औषध नहीं दी गई या उनका उपचार नहीं किया गया। नरेंद्र ने गिरीश पर एक भरपूर दृष्टि डाली। अब स्थिति और भी गंभीर है। सेवा तो हम लोग करेंगे, पता नहीं तुम स्थिति को समझते हो या नहीं, या हर बात को नाटकीय बनाना तुम्हारा स्वभाव है। लगा कि गिरीश अभी नरेंद्र पर झपट पड़ेगा और बहुत कुछ कठोर बातें कहेगा, किंतु नरेंद्र उसके सम्मुख कुछ इस प्रकार शांत और सहज रूप में बैठा था, जैसे न उसे गिरीश को कोई कठोर बात कही हो और न उसने कोई कठोर बात सुनने की अपेक्षा की हो। तो हम क्या करें? अंततः गिरीश ने कुछ शांत होकर कहा। मैं समझता हूं कि हमें बलराम बाबू, सुरेश बाबू तथा अन्य लोगों को भी सूचित करना चाहिए। मौन को नरेंद्र ने ही तोड़ा। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किसी विशेष सहायता का वचन दे सकूं। उसने आंखें उठाकर उन लोगों की ओर देखा। किंतु ठाकुर की सेवा और देखभाल का दायित्व मैं ले सकता हूं। मेरे साथ मेरे मित्र होंगे, वो सारी व्यवस्था कर देंगे। धन को लेकर तो मेरी भी यही स्थिति है। देवेंद्र भी धीरे से बोला, मैं भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए वहां पुनः एक असुविधाजनक मौन छा गया। उसका सबसे तीव्र प्रभाव गिरीश पर हुआ। उसने कुछ ऐसी दृष्टि से उन सब की ओर देखा जैसे किसी असाधारण दुस्साहस करने से पहले कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को देखता है। पैसे की कोई चिंता नहीं है, वो चीत्कार के से स्वर में बोला। कोई नहीं देगा पैसे तो सारा खर्च मैं दूंगा। रामचंद्र दत्त ने उसे पहली बार कुछ कठोर आंखों से देखा। बहुत आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है गिरीश। हमें शांत मन से इन असुविधाजनक तथ्यों के विषय में गंभीरता से सोचना है। यदि खर्च हमारी अपेक्षा और सामर्थ्य से अधिक हुआ तो तुम सारा खर्च कहाँ से दोगे? मैं अपना मकान बेच दूंगा, गिरीश तड़प कर बोला। राम ने उसकी ओर देखा भर, किंतु कुछ कहा नहीं। पर ठाकुर कलकत्ता आने के लिए मान जाएंगे? योगींद्र मोहिनी ने जैसे
आपसे पूछा। यही तो देखना है कि इच्छा भक्त की चलती है या भगवान की। नरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रामचंद्र दत्त ने ठाकुर को प्रणाम किया। कैसे हैं महाराज आप? सारी की सारी परमहंस फौज आई है, ठाकुर उल्लसित स्वर में बोले। कैसे आए रे तुम सब एक साथ? गिरीश, बलराम, महेंद्र गुप्त और सुरेंद्र मित्र ने भी आगे बढ़कर प्रणाम किया। कल ठाकुर के गले से खून आया था, किंतु आज ठाकुर निढाल नहीं लग रहे थे। उनकी वेदना भी इस समय कुछ शांत दिखाई देती थी। अन्यथा वे न तो इस प्रकार शांत बैठे होते थे, न हंसकर परमहंस की फौज के विषय में पूछते। महाराज, हम आपसे एक अनुरोध करने आए हैं, राम बोला। दक्षिणेश्वर में रहकर आपका ठीक से उपचार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ठाकुर हंसे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाओ और कहो कि ये पगला ठीक नहीं हो रहा। अपने विज्ञान से इसे निरोग कीजिए। अच्छे अच्छे वैद्य और डॉक्टर दक्षिणेश्वर आने के लिए तैयार नहीं होते महाराज, बलराम ने कहा। तो कहें किसे? क्यों तैयार नहीं होते? ठाकुर ने शिशु सुलभ सरलता से पूछा। क्या बहुत रुपया मांगते हैं जो तुम लोग नहीं दे सकते? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, बलराम कुछ सकपका कर बोला। उनके पास कलकत्ता में ही रोगियों की भीड़ लगी रहती है, तो फिर वो चलकर इतनी दूर क्यों आए? हाँ, ठीक कहते हो, ठाकुर उससे सहमत हो गए। वो डॉक्टर हैं, साधु तो हैं नहीं कि पीड़ित के पास चलकर आ जाएं। हाँ, कलकत्ते में उनके पास रोगियों की भीड़ ना होती तो वो अवश्य एक एक रोगी को ढूंढते हुए गांव-गांव भटकते। उन्होंने डॉक्टरी इसीलिए तो पढ़ी थी कि वो पैसे कमा सकें, इसलिए तो पढ़ी नहीं थी कि रोगियों का उपचार कर सकें। हाँ महाराज, यही बात है, गिरीश बोला। अब आप कलकत्ता चलें तो वहाँ डॉक्टर और औषधियों की भी सुविधा हो जाए। आपके रोग का उपचार होना चाहिए ना। पर तुम लोग मेरा उपचार करवाने के लिए इतने बावले क्यों हो गए हो? ठाकुर हंसे। इतने लोग हैं इस देश में, उनमें से कितने बीमार होने पर चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाते हैं। मेरे लिए ही इतने चिंतित क्यों हो तुम लोग? ठाकुर ने रामचंद्र दत्त की ओर देखा। क्यों रे राम? ठाकुर ने थोड़ी देर बाद बलराम को बुलाया। क्या बात है महाराज? बलराम आकर ठाकुर के सम्मुख खड़ा हो गया। यहाँ आकर मेरे निकट बैठो, ठाकुर बोले, और मेरी बात ध्यान से सुनो। बलराम आकर उनके निकट भूमि पर बिछी चटाई पर बैठ गया। निश्चित रूप से ठाकुर उससे कोई ऐसी विशिष्ट बात कहने वाले थे जिसे वो अन्य लोगों के सम्मुख नहीं कहना चाहते थे। देखो, 10 आदमी चंदा संग्रह कर मेरे प्रतिदिन के भोजन का प्रबंध करें, ये मेरी रुचि के विरुद्ध है। मैं कभी भी वैसा नहीं करना चाहता। यदि कहो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वैसा कैसे करता हूँ, क्योंकि मालिक लोग तो अब विभक्त हो गए हैं और सभी लोग मिलकर देवी देवता देव सेवा का कार्य चला रहे हैं, तो उसके उत्तर में कहता हूँ, अभी भी मुझे वहाँ चंदे से नहीं खाना पड़ रहा। रासमणि के समय से ही प्रबंध किया गया है कि पूजा करते समय 7 रुपये के हिसाब से जो वेतन मुझे मिलता था वो तथा साथ ही साथ मैं जितने दिन वहाँ रहूँ उतने दिन तक देवता का प्रसाद दिया जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि यहाँ मैं एक प्रकार से पेंशन पर रह रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि चिकित्सा के लिए मैं जब तक दक्षिणेश्वर से बाहर रहूँ तब तक मेरे भोजन का खर्च तुम ही देते रहना। जी महाराज। बलराम को लगा ठाकुर ने उसे कोई दायित्व नहीं सौंपा, उस पर उन्होंने महती कृपा की है।
उन्होंने अपने भक्तों में से उसे ही इस योग्य माना है जिसके धन से क्रय किया गया भोजन वो ग्रहण कर सके। उसने चलने से पहले ठाकुर को साष्टांग प्रणाम किया। बाग बाजार में दुर्गाचरण मुखर्जी स्ट्रीट के एक छोटे मकान के सामने गाड़ी रुकी और गिरीश तथा रामू ने लाटू की सहायता से ठाकुर को गाड़ी से उतारा। दक्षिणेश्वर से यहाँ तक गाड़ी में आने पर भी ठाकुर काफ़ी थक से गए थे। भूमि पर पग रखते ही वो कुछ इस प्रकार खड़े हो गए जैसे दूर से दौड़कर आया आदमी सांस को स्थिर करने के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ स्थिर होकर वो मकान की ओर मुड़े और दृष्टि उठाकर उसे देखा। ये मकान है। हाँ महाराज। गंगा कहाँ है? ठाकुर ने पूछा। क्या इसके पीछे बहती है? नहीं महाराज, राम कुछ संकुचित स्वर में बोला। यहाँ से कुछ दूर इस मकान की छत से गंगा दर्शन होते हैं महाराज। ठाकुर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और धीरे धीरे चलते हुए मकान में प्रवेश कर गए। वो बरामदे से एक कमरे में गए और वहाँ से दूसरे कमरे में, जैसे मकान का निरीक्षण कर रहे हों, और सहसा वो कमरे से निकलकर पुनः बरामदे में आए और बाहर की ओर चल पड़े। राम, गिरीश और महेंद्र गुप्त अवाक खड़े उन्हें देखते रह गए। कहाँ जा रहे हैं ठाकुर? ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चलते ही रहे। मैं इस मकान में नहीं रह सकता, इसमें तो मेरा दम घुटता है। इतने अस्वस्थ और अशक्त होते हुए भी जाने वो इतनी तेजी से कैसे चल पा रहे थे। गिरीश पग बढ़ाकर उनके निकट आया और बोला, जहाँ आपकी इच्छा है वहीं चले महाराज, किंतु गाड़ी में चले। आप स्वस्थ नहीं हैं। किंतु ठाकुर न रुके, न गाड़ी में बैठने के लिए सहमत हुए। जब थोड़ी दूर चल चुके तो राम, गिरीश और महेंद्र को भी समझ में आ गया कि वो रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम बसु के भवन की ओर जा रहे हैं। बलराम बसु के घर के सम्मुख जाकर वो रुक गए। बलराम को सूचना दो कि मैं आया हूँ। महेंद्र भीतर गया और बलराम को बुला लाया। बलराम ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। आइए महाराज, पधारिए। सुनो बलराम, ठाकुर धीरे से बोले, जो मकान इन लोगों ने मेरे लिए लिया है वो बहुत छोटा और तंग है। वहाँ न हवा, न प्रकाश, न गंगा ही पास बहती है। हरियाली तो कहीं है ही नहीं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के उद्यान जैसे घर में रहने वाला क्या उस मकान में जीवित रह पाएगा? इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। पधारिए महाराज, बलराम ने परम सुख के साथ कहा। मेरे रहते आपको उस मकान में रहने की आवश्यकता ही क्या है? जब तक उपयुक्त मकान न मिले यहीं रहिए, ये तो मेरा सौभाग्य है। ठाकुर ने घर में प्रवेश किया। बलराम ने दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा ठीक कराकर ठाकुर को उसमें ठहरा दिया। ठाकुर को लाकटू के साथ कमरे में छोड़कर बलराम भी नीचे आ गया। क्या सोचा है? उसने राम से पूछा। सोचना क्या है? राम ने कहा, तुरंत चिकित्सा आरंभ होनी चाहिए। हम लोग दूसरे कमरे खोजते रहेंगे, पर उसके लिए चिकित्सा को रोके रखने का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर तत्काल चिकित्सा को आरंभ करवाओ, चिकित्सक बुलाओ। बलराम बोला, पहले किसे दिखाना चाहते हो? मुझे लगता है कि डॉक्टर उन्हें कई बार देख चुके हैं। वैसे मुझे भी डॉक्टरी दवाओं का कुछ ज्ञान है, राम ने उत्तर दिया। उस दिन नरेंद्र भी कह रहा था कि उसने डॉक्टरी पुस्तकों में पढ़कर तथा डॉक्टर मित्रों से चर्चा कर जान लिया है कि इस रोग का कोई उपचार नहीं है। तुम नरेंद्र से सहमत हो? गिरीश ने पूछा। यही लगता है मुझे, राम बोला। इसलिए यदि किसी वैद्य को दिखाया जाए तो संभव है कि उनके पास कोई औषध हो। मैं राम से पूर्णतः सहमत हूँ, बलराम बोला। ये हमें पहले ही सोचना चाहिए था। वैद्य गंगा प्रसाद सेन ने आकर ठाकुर का परीक्षण किया। उनकी नाड़ी देखी, जिह्वा का निरीक्षण किया, गले को देखा, ठाकुर से उनका कष्ट सुना और कहा,
महाराज, आपको औषध भिजवा देता हूँ, किंतु औषध का सेवन नियम से कीजिए, कुपथ्य मत लीजिए, अधिक से अधिक विश्राम कीजिए। खाने पीने में गले के लिए जो भी कष्टकारक हो वो मत खाइए। बहुत कम बोलिए और धीरे बोलिए। कोई ऐसी गतिविधि मत कीजिए जिससे शरीर अथवा मन पर जोर पड़े। मैं तो कुछ करता ही नहीं। ठाकुर हंसे। नौकरी मैं नहीं करता, व्यापार मैं नहीं करता, बैठे बैठे बस अपनी माँ की चर्चा करता हूँ। आप कहते हैं तो वो भी नहीं करूँगा, बस उसकी चिंता करूँगा। वैद्य नीचे उतर आए। उनके पीछे पीछे राम, बलराम, देवेंद्र और महेंद्र गुप्त भी आ गए। क्या विचार है वैद्य जी? बलराम ने पूछा। इन्हें रोहिणी रोग है और वो काफ़ी विकसित हो गया है, वैद्य ने कहा। डॉक्टर लोग जिसे कैंसर कहते हैं, रोहिणी वही रोग है। शास्त्र में उसकी चिकित्सा का विधान रहने पर भी उसे असाध्य बताया गया है। औषध दे रहा हूँ, किसी को भेजकर मंगवा लीजिए, शेष भगवान की इच्छा। वैद्य को विदा कर बलराम ने कहा, क्या विचार है राम बाबू? मुझे तो कोई आशा नहीं लगती, राम ने कहा। वैद्य ने बड़े शिष्ट ढंग से अपनी असमर्थता जता दी है। चिकित्सा का विधान तो है, किंतु रोग असाध्य है। तो जिस वैद्य को स्वयं ही कोई आशा नहीं, उसका उपचार कराने का क्या लाभ? महेंद्र गुप्त बोला। वैद्य कम से कम आशावान तो हो। तुम ठीक कहते हो, बलराम ने कहा। हमें चाहिए कि हम और वैद्यों की भी राय ले लें। ठीक है, हम बारी बारी उन सबको बुला लेते हैं। बलराम ने अपना निश्चय सुना दिया। शरत और शशि को ठाकुर के रोग की गंभीरता की सूचना मिली और वो तड़प कर रह गए। कॉलेज की पढ़ाई के कारण वो ना तो तत्काल ठाकुर को देखने जा सकते थे और न प्रतिदिन जा सकते थे। वो तो छुट्टी वाले दिन ही उनके दर्शन कर सकते थे। रविवार को प्रातः वो दोनों बड़े संकुचित मन से बलराम बोस के घर पहुंचे। बाहर आए नौकर को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वो उन्हें दूसरी मंजिल के बड़े कमरे के द्वार तक छोड़ गया, जिसमें ठाकुर को ठहराया गया था। शशि ने शरद की ओर देखा। मैं तो सोच रहा था कि ठाकुर किसी एकांत कक्ष में घर के लोगों की देखरेख में होंगे और शायद हमें वहां तक कोई जाने भी नहीं देगा। सोचा तो मैंने भी वही था, शरद बोला, पर यहाँ तो लगता है कोई उत्सव हो रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर कमरे में झांक कर देखा। कमरा काफ़ी बड़ा था और लोगों से भरा हुआ था। गिरीश चंद घोष और कालीपद घोष बड़े उत्साह से गा रहे थे। आमाय धारो निताई, आमार प्राण जेनो आज करे रे के मौन। प्रयत्न करके शरद और शशि भी किसी प्रकार कमरे में धंस गए। ठाकुर कमरे के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख किए हुए समाधिस्थ बैठे थे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता तथा आनंद के भाव थे। दाहिना पैर कुछ उठाकर फैला हुआ था और सामने बैठे एक सज्जन ने श्रद्धा विगलित होकर बड़े प्रयत्न पूर्वक उस चरण को अपने वक्ष पर धारण कर रखा था। गिरीश और कालीपद अब भी गा रहे थे। जीवन के हरिनाम बिलाते, उठौल जे डेढ़ प्रेम न दीते, सेई तरंगे एखन आमी भासिए जाई। खत लिखेची आपन होते, अष्ट सखी साक्षी ताते, कि दिए शुद्धि वो आमी प्रेमेर महाजन। আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, তব ঋণের শোধ না হলো, প্রেমের দায় এখন আমি बिकाइए जाए। ये अपने वक्ष पर ठाकुर का चरण धरकर कौन बैठा है? शशि ने लाटू से पूछा। नृत्य गोपाल गोस्वामी है, लाटू ने बताया। ठाकुर के रोग का समाचार सुनकर ढाका से उन्हें देखने आया है। वो कॉलेज में पढ़ता है। शरद और शशि नीचे उतरे तो सीढ़ियों के पास ही उन्हें नरेंद्र मिल गया। तुम भी आए हो? उसने उन्हें अपने साथ आने का संकेत किया। आओ।
उसके पीछे पीछे वो एक कमरे में चले गए। वहाँ बलराम, रामचंद्र दत्त और महेंद्र गुप्त बैठे थे। वो तीनों भी बैठ गए। बलराम ने उनके नमस्कार का हल्का सा उत्तर देकर जैसे अपनी चली आती हुई बात आगे बढ़ाई। ठाकुर के दर्शन के लिए लोगों के दल आ रहे हैं। ये रोगी का विश्राम क्षेत्र न होकर जैसे भक्तों का उत्सव क्षेत्र हो गया है। पर भक्तों के उत्सव के लिए हमें ठाकुर के प्राणों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नरेंद्र बोला, भक्तों को रोकना होगा। भक्तों को तो फिर भी कोई न कोई रोक ही लेगा। राम ने कहा, ठाकुर को कौन रोकेगा? चिकित्सकों के निषेध और हमारी करुणा प्रार्थना पर कभी कभी थोड़ा मौन रहते हैं, और फिर जिस उत्साह से लोगों को धर्मोपदेश देते हैं उससे प्रतीत होता है मानो वो अपना उपचार करवाने नहीं, धर्मोपदेश देने यहाँ आए हैं। थोड़ा अनुशासन तो करना होगा। कौन करेगा? बलराम ने पूछा। हम करेंगे। नरेंद्र का सक्षम स्वर गूंजा। मेरे साथ के ये लड़के करेंगे। ठाकुर को अनावश्यक कष्ट नहीं दिया जाएगा। तुम लोगों को रोक सकोगे? राम ने पूछा। रोकना ही पड़ेगा, नरेंद्र दृढ़ स्वर में बोला। संकेत से नहीं समझेंगे तो शब्दों से समझाएंगे, शब्दों से नहीं समझेंगे तो बल प्रयोग करेंगे। राम, बलराम तथा महेंद्र गुप्त तीनों ने ही नरेंद्र को इस प्रकार देखा जैसे वो अपने सामर्थ्य से बहुत बढ़कर बोल रहा हो। जितना आवश्यक होगा उतना ठाकुर के पास रहूंगा। नरेंद्र के स्वर में आवेश था। उसके लिए जो छोड़ना पड़ेगा छोड़ूंगा। तुम्हारी नौकरी, घर, पढ़ाई, मुकदमा क्या छोड़ दोगे? राम ने पूछा। जो भी छोड़ना पड़ेगा उसकी चिंता आप मत कीजिए। नरेंद्र मुस्कुराया। ठाकुर को नहीं छोड़ूंगा, और कुछ भी छोड़ना पड़े, नौकरी, पढ़ाई, घर। नरेंद्र के कथन ने सबको जैसे अवाक कर दिया। वो जानते थे नरेंद्र झूठ नहीं बोल रहा है। नरेंद्र झूठ नहीं बोलता। किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला तो नरेंद्र ने पुनः बोला, वैद्य की औषध से कोई लाभ हुआ क्या? नहीं, राम बोला। कोई लाभ नहीं और कोई आशा भी नहीं दिखाई देती। सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति में ठाकुर को इतनी अधिक मात्रा में इतनी गरिष्ठ और तीव्र औषधियाँ खाने का कष्ट देने का क्या लाभ? क्या हम प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की चिकित्सा आरंभ करें? मैं स्वयं यही सोच रहा था, महेंद्र गुप्त ने कहा। जैसी आप सबकी इच्छा। बलराम भी सहमत हो गया। हमें तो ठाकुर को स्वस्थ देखना है, चिकित्सक कोई भी हो। डॉक्टर को विदा कर रामचंद्र दत्त, महेंद्र नाथ गुप्त, बलराम बसु, सुरेंद्र नाथ मित्र तथा नरेंद्र नीचे के कमरे में एकत्रित हुए। ठाकुर के पास एक व्यक्ति को 24 घंटे रहना होगा। रामचंद्र दत्त ने कहा। लाटू है ना उनके पास? बलराम ने कहा। लाटू तो है, राम बोला, पर लाटू शारीरिक श्रम ही तो कर सकता है। उसे जो कहिएगा वो कर देगा, किंतु क्या करना है इसका निर्णय वो नहीं कर पाएगा। ठाकुर के पास मैं रहूंगा, नरेंद्र बोला। आप चिंता ना करें। राम की आंखों में जैसे विस्मय तैर गया। तुम 24 घंटे यहाँ रहोगे तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? पढ़ने कब जाओगे? किंतु नरेंद्र पर राम की जिज्ञासाओं और चिंताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसी प्रकार अप्रतिहत अपने स्थान पर अडिग रहा। उन सबसे अधिक चिंता मुझे ठाकुर की है। ठाकुर मुझे उन सबसे अधिक प्रिय हैं। उन सबको छोड़ सकता हूँ, ठाकुर को नहीं छोड़ सकता। तुम नौकरी छोड़ दोगे? राम की चिंता कम नहीं हो रही थी। इतने समय के पश्चात इतनी कठिनाई से नौकरी मिली है, छोड़ दोगे? नौकरी क्या रोज रोज मिलती है? नरेंद्र मुस्कुराया। सच है राम दादा, बड़े प्रयत्न से बहुत दिनों के बाद नौकरी मिली है, किंतु ठाकुर क्या रोज रोज मिलते हैं? मैं छुट्टी लूंगा, नौकरी छोड़ूंगा नहीं। राम को लगा कि उसके मन में ठाकुर की अनेक उक्तियां स्पष्ट हो रही थी।
वो शायद भक्ति का स्वरूप समझ रहा था। भक्त को तो भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं, अपनी आजीविका भी नहीं, अपना जीवन भी नहीं। वो भगवान को पाने के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी। नरेंद्र में और लोगों में एक मूलभूत अंतर है। कितना कठोर और निर्मोही है वो। उसे संसार की माया तनिक भी नहीं व्यापती। धन, रूप, यौवन उसे कुछ भी मुग्ध नहीं करता। निर्धनता, असहायता, भूख, रोग, अभाव उसे कुछ भी भयभीत नहीं करता। ठाकुर उसकी सच्ची ही प्रशंसा करते हैं। और तुम्हारा घर? राम ने पूछा। घर को माँ देख लेंगी, नरेंद्र बोला। और वैसे भी सुविधा अनुसार मैं भी तो घर आता जाता ही रहूंगा। राम बाबू, तुम ये सब पूछकर उसे हतोत्साहित क्यों कर रहे हो? बलराम बोला। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। मैं समझता हूँ राम दादा, नरेंद्र मुस्कुरा रहा था। वैसे मुझे हतोत्साहित करना इतना सरल भी नहीं। अच्छा, तो यही है कि रसोई का प्रबंध यहीं हो, महेंद्र गुप्त ने कहा। नहीं तो बार बार आने जाने और सामान लाने में कठिनाई होगी और ठीक समय पर पथ्य न मिलने की दुशंका भी बनी रहेगी। क्या श्री माँ यहाँ नहीं आएंगी? नरेंद्र ने पूछा। उन्हीं को ठीक ठीक मालूम है कि ठाकुर को कब कैसा भोजन देना चाहिए। यहाँ? राम बोला। उनके यहाँ रहने के लिए उपयुक्त स्थान कहाँ है? और फिर उन्हें इतने सारे अपरिचित पुरुषों के बीच अकेले रहने में कठिनाई भी तो होगी। हाँ, कठिनाई तो है, महेंद्र गुप्त ने भी समर्थन किया। वो किसी के सामने आती भी नहीं। दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में रहकर ठाकुर की सेवा में प्रतिदिन नियुक्त रहने पर भी 2-4 बालक भक्तों के अतिरिक्त, जिनसे ठाकुर ने स्वयं परिचय करा दिया था, और किसी को तो ज्ञात भी नहीं हो सकता कि वो कहाँ रहती हैं। इस मकान में स्त्रियों के रहने योग्य अलग सा कोई स्थान भी तो नहीं है, बलराम ने कहा। तो अभी इस व्यवस्था को कुछ दिन और चलाकर देखो, फिर जैसे ठाकुर की इच्छा, बलराम ने कहा और वो उठ गया। ये एक प्रकार से सभी के लिए संकेत था। राम और महेंद्र गुप्त भी उठकर खड़े हो गए। मैं स्कूल जा रहा हूँ, महेंद्र गुप्त ने विदा होते हुए कहा। संध्या समय आने का प्रयत्न करूँगा। तो मास्टर मशाय, किसी को भेजकर मेरे स्कूल में ये सूचना भिजवा दीजिए कि मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आ सकूँगा, नरेंद्र ने कहा। महेंद्र गुप्त रुक गया। कुछ देर मन ही मन चिंतन कर बोला, एक आध दिन स्कूल न जाना हो तो इतनी सूचना पर्याप्त है, किंतु तुम तो लगता है कई दिन स्कूल नहीं जाओगे। ऐसे में तुम्हें विद्यासागर महाशय को सूचित कर देना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र बोला, आज आप सूचना भिजवा दीजिए। आजकल मैं किसी दिन में विद्यासागर महाशय से मिलकर बात कर लूँगा और आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र भी दे दूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। वो लोग विदा हो गए। नरेंद्र अकेला बैठा रह गया।